What is up YouTube? What's happening? कैसी है हमारी जनता जनार्दन? Hope everyone's doing fine. Today is an exciting day, obviously because मैं क्लासिक 350 नेक्स्ट जेन चलाने वाला। नेक्स्ट जेन की काफी वेटिंग थी। एज अ प्री ओन्ड गाय ऑफ क्लासिक 350 आई एम सुपर एक्साइटेड टू राइड दिस आइकॉनिक मोटरसाइकिल ऑफ रॉयल एनफील्ड विच सक्सेसफुली डिड एवरीथिंग, टेरेन्स, ट्रेल्स और व्हाटएवर यू कॉल इट। सो हम जा रहे हैं वर्ली शोरूम रॉयल एनफील्ड के टू पिक द न्यू मोटरसाइकिल। येस, आई एम सुपर एक्साइटेड। सो ये फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो है, बट उसके पहले जो अनबॉक्सिंग पेंडिंग है, अनबॉक्सिंग तो मैंने कल इंस्टाग्राम पे कर दी थी। ये बैग मिला था जिसको अब मैंने बना दिया है अपना जिम बैग। इसका कार्गो वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, ठीक है। लिमिटेड एडिशन मग विच इज सो ब्यूटीफुल। न्यू 350 क्लासिक का डिजाइन है इस पे। So aren't they cool? They look so nice. The fit is so perfect, as you can see. This retro glove. My God, look at this T-shirt. Stay classic. वो तो अपन है ही भाई। Crazy stuff जो इस बैग में आया है। Oh my God. Waxed canvas feel jacket, but I think this would be waxed cotton. Look at this. मैंने इसको पहन के भी देखा है। Fit is perfect. This is so good. Knox के level 2 के protection वो अलग से दिए गए हैं, which has elbow and shoulder. And your back protector. It is very stiff right now. It's very rustic, which I really like. The most important, ये दिए हैं हमें stickers. This out. This is so cool. So ये helmet really dope है. Again a nice half face helmet with a nice bubble visor. Bike, which I am using, obviously mine, is in a very bad shape. Look at this. Video coming soon about this. Okay, so I've reached Worli Royal Enfield, as you can see behind me, and obviously I'm getting the chrome. I'm featuring the chrome. बाइक इतनी चमक रही है कि फोकस भी उस पे जा रहा है, और ये डबल सीटर है, looks really good. बहुत सारे चेंजेस हैं, यहाँ काफ़ी नॉइज़ है, और राइड फील तो मैं आपको अभी I'll put my Osmo and get back to you guys. Boys and girls, ladies and gentlemen, हमारे पास आ गई है नई क्लासिक 350. सीट इज सो कंफर्टेबल यार, पहली क्लासिक से तो डेफिनेटली कंफर्टेबल है। थोड़ी लो लग रही है मुझे पहली क्लासिक से। ओके भाई साहब, सबसे पहली चीज़ इसकी सीट बहुत कंफर्टेबल है, और मज़ा आ गया इसकी सीट कंफर्टेबल देख के। एंड नाउ लेट्स टेक इट। माय गॉड, ये जो जे प्लेटफॉर्म का इंजन है ना, मीटियोर वाला, मीटियोर का तो आप लोगों को पता ही है, मैंने ऑलरेडी व्लॉग किया हुआ है कि यू नो इट्स ऑसम। ये भी कुछ ऐसा ही है, बल्कि यू नो इसमें वो मीटियोर का रम्बलिंग साउंड नहीं है, हल्का सा बीट है। ये देखो, इसमें हल्का सा बीट है विच इज़ रियली गुड, और बहुत स्मूथ हो गया है यार इंजन। मैं क्यों इतना एक्सप्रेस कर रहा हूँ, बिकॉज गाइज आई हैड अ क्लासिक फॉर अ लॉन्ग टाइम, and after the Machismo I had the classic, so I am like super stoked about this motorcycle. I have left my Interceptor behind. Mumbai first showroom of Royal Enfield Worli, जहाँ से हमने पिकअप की है। सीट सही में बहुत कंफर्टेबल बनाई है लोग ने। This is not gonna be a city ride motorcycle only. By the way guys, बैठ के पता चल रहा है इसकी जो कुशनिंग है ना, बेसिकली T-bone के यहाँ पे है। So this is not a tech specs review guys. ये पूरा जैसा मेरा फील है, फर्स्ट इंप्रेशन है, वो आप लोग को बता रहा हूँ कि मुझे क्या फील आ रहा है। आइडलिंग बहुत प्यारी है, मैं आइडलिंग का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ रॉयल एनफील्ड का। अगर उसकी आइडलिंग परफेक्ट होती है, थोड़ा भी मिसमैच होता है, आई एम नॉट दैट हैप्पी। गियर्स आर स्मूथ, क्लच बहुत लाइट हो गया है पहले क्लासिक से। ओके, बार बार मैं बोलूँगा पहले क्लासिक से, बिकॉज आई ओन्ड इट, तो मैं उससे ही कंपेयर करूँगा इसको। आई एम श्योर द रेयर टायर इज़ अ लिटिल ब्रॉड, मे बी बाय सर्टन अमाउंट। जिनका बुलेट का सपना है, क्लासिक टाइप ऑफ अ मोटरसाइकिल। अच्छा, वाई एम आई फीचरिंग द रेड क्रोम? बाय द वे मैं आपको बता दूं गाइज, मैं रेड कलर का फ़ैन बिल्कुल नहीं हूँ। आई एम श्योर तुम लोग सब मुझे गाली देने वाले हो, हाउ कैन यू नॉट लाइक द कलर रेड, बट दिस बाइक्स रेड कलर इज क्रेजी, इट्स सो रेट्रो। इसमें एक ब्राउन शेड भी आता है। I could not capture all the shades. Yesterday they had all the 7 shades. Total there are around 11 shades of this motorcycle. ये इतनी स्मूथ और इतना मज़ा आ रहा है। इसकी अपराइट पोजीशन बहुत अच्छी है गाइस। आप लोग
मेरे व्लॉग पे डिपेंड मत करो, मैं आपको सच में बोल रहा हूँ एक टेस्ट राइड ज़रूर लेना इस क्लासिक का इफ़ यू आर अ बुलेटियर. Torque is coming around 27, power is up to 20 bhp, which is decent for this motorcycle. Single cylinder, air cooled. और क्या चाहिए आप लोग को अगर आप एक रेट्रो मोटरसाइकिल में इंटरेस्ट रखते हैं. बाय द वे द शॉक्स आर डिफरेंट. मेरी जो क्लासिक थी उसमें बेसिकली इफ आई वुड गो इन अ डिच, यू नो, द डैम्पनिंग वाज नॉट दैट ग्रेट, सो दैट इज डेफिनेटली बीन इम्प्रूव्ड. दिस डिजिटल मीटर काफ़ी ओल्ड स्कूल लुक मॉडर्न के साथ मिक्स किया है, तो मुझे तो चलता है वैसे, बट कई लोगों को थोड़ा अलग भी लगेगा कि कैसा लग रहा है, विच इज़ नाइस. दिस इज़ अ ट्रिपर जो आपको ट्रिपिंग के लिए काम आएगा. क्लासिक का नाम लिया राइट में, ओल्ड जेन क्लासिक बाजू में चल रही है एज यू कैन सी. और कई लोगों को बता दूं जो बोल रहे हैं इसमें थंब मिसिंग है. येस, इट इज़ नॉट लाइक द प्रीवियस क्लासिक, बट मैं आपको एक बात बताता हूँ आफ्टर मार्केट इसका आग लगाने वाला है, बिकॉज इसकी जो थंब की बीट है ना वो बहुत प्यारी है. सो द बीट आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट जो इसका बनेगा, इट विल बी इन सच अ काइंड दैट इट विल बी परफेक्ट. आई डोंट थिंक इट विल बी अ न्यूसेंस, क्योंकि उस क्लासिक पे जो आफ्टर मार्केट है वो काफ़ी फटते हैं. इस पे इफ़ द कंपनीज लाइक AEW एंड लॉट ऑफ अदर ब्रांड्स who will come up with good exhaust system for this motorcycle, this will sound very sweet. A proper thump will be there. See, in spite of being a EFI, can you hear the idling? I liked it, and I'm sure you guys are going to ask, what about the vibrations? Come on, it's a J platform, double cradle frame, chassis पे वर्क हुआ है, अभी सिंगल नहीं डबल है, तो उसको अच्छे से होल्ड करती है. प्लस योर ट्रांसमिशन एरिया, बेसिकली द इंजन फाउंडेशन बिलो इज एक्चुअली माउंटेड ऑन द फ्रेम, सो विच इज़ प्रीटी गुड. मैं फिर भी 100-120 पे ट्राई करूँगा वंस आई रीच द प्रॉपर हाईवे टू लेट यू गाइस नो. ओह, ब्रेक का परफॉर्मेंस इज बेटर. ड्यूल डिस्क वर्किंग वेल, ABS is activated. You have your digital watch on the right also, which is really fun. जो राइडिंग फॉर्म है ना, लाइक कोई भी चला सकता है बुलेट. it's as easy, you know. एक टाइम होता था when you should like consider यार heavy bike and this and that. You will not feel this bike is heavy because this time it's worked well. Okay, also people who expect a lot of changes on this motorcycle के you know इसका look पूरा change ही होना चाहिए, then it won't be called classic, right? This is a reborn, it's a rebirth basically. So इसीलिए काफ़ी aesthetics similar है. You have the मुंडी which we call, you have the tiger eye जो हम इसको कहते हैं, जिसमें लोग अलग अलग बल्ब्स लगाते थे. और क्लच केबल सेटिंग एंड ऑल दैट इज़ प्रीटी डिफरेंट नाउ. आप देख सकते हो रेजरवायर कैप भी पूरा डिफरेंट है. सो दे हैव गॉन मॉडर्न बेसिकली. एंड इंजन, क्या फील है इस इंजन का, बहुत स्मूथ है यार. आई मीन आई डोंट थिंक सो ये बाइक लेके आदमी ये सोचेगा कि मैं इसे सिटी में चलाऊँगा. ही विल टोर. I have a full feeling he will tour on this bike. And the accessories which they are giving, you can have that fly screen, the tall one, only when you're touring. When you're not touring, remove it off. यही तो खासियत है रॉयल एनफील्ड की. न्यूट्रल आसानी से जाता है, कोई इशू नहीं है. मिड कंट्रोल है, आप देख सकते हो मेरा एकदम पैरेलल है टू द टैंक, विच इज़ नाइस. ऑल्सो आई लव दिस इंटरसेप्टर लोगो जो मेरी बाइक पे है, विच रियली सूट्स दिस मोटरसाइकिल. मैं क्रोम का फ़ैन हूँ, मचिज मुँह पाली है 12-13 साल. सो इसके लिए आई एम अ बिग फैन ऑफ क्रोम, एंड इसीलिए मैं आप लोग को रेकमेंड यही कर रहा हूँ. यू नो, मैं आई एम नॉट बीइंग ओनली वन साइडेड कि नहीं आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी कलर लो. अगर आप एक बार क्रोम देखोगे ना, आप समझ जाओगे. यस, क्रोम को मेंटेन करना टफ होता है. काफ़ी लोग कमेंट करेंगे जंक नहीं. इसकी टैंक और इसके फेंडर्स कभी जंक नहीं खाते. ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है. अभी के मेटल का मैं कुछ गारंटी तो ले नहीं सकता, बट पास्ट में मेरा इसका कभी भी जंक नहीं खाया है. हाँ, व्हेन इट कम्स टू अदर थिंग्स वो काफ़ी कुछ होता था, बट अभी जो नया इंजन है आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ होगा, क्योंकि काफ़ी क्लीन है. सिटिंग स्टांस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था. एंड आई एम नोटिसिंग वन थिंग, रॉयल एनफील्ड आजकल अपने सीट्स पे बहुत फोकस कर रहा है. डज द वाइब्रेशन एक्चुअली किक इन रीचिंग 80. सॉरी यू गाइज माइट गेट लॉट ऑफ विंड नॉइज. 90. No vibration so far. I'm on top gear and I've touched 100. No vibration still going. Okay. अब हम पहुंच चुके हैं बैंड्रा. I'm gonna catch up with Joseph, grab something to eat
and show him the bike too, and then we'll click some good pictures. Follow me on Instagram, you'll get all the details there too. And yes, Instagram पे stories immediate होती है, इसीलिए कहता हूँ follow me there for updates. YouTube पे 1-2 दिन का delay चलता है. And by the way, I'm back now in Mumbai. Definitely a head turner. People are stopping and asking me how the bike is. I had the old one too. Just test riding the new one. Yeah, color combination is crazy. They have 11 colors. Yeah, hardly anything. Say hi. She like the color, na? Yeah. Okay, so Joseph's here. What's up? Joseph's back. We thought we'll take some nice B-rolls, and he's also excited to see this bike. Okay, so while I was chilling at Bandra, I met a cool person called Furkan. He's right here, and look at his t-shirt, says Bolt. And the reason I am excited to meet him is because he has the previous generation Bullet, which he bought 2 years back, and that's the one which is now launched. So we have a right comparison. How do you find this? This is one of the amazing machines I've come across of Royal Enfield. I've not ridden it yet, but just by sitting on it, just having a feel of how the stance is, I'm like, I think I should go for the second one. It's no. He's like, abhi main iska kya karu? Stock 2 years. He's running on Seat, and now we have these Zoom tires, which I told him are a little bit bigger than the previous one. So here's a quick comparison just by the look. I won't go in details because this is not a comparative video. Yep. Thanks, Furkan. So we got Kunal from the store. If you have a dual channel ABS on any of the model of the new Classic, you can get your alloy wheels, because wo question aayega about puncture and everything. So I thought that's covered. Besides that, also color and like bar and mirrors, and Even if you put a seat, that goes in MIY. okay, Touring seat. right, touring So seat and MIY options are open for touring seat and alloy wheels. सो अगर आप क्लासिक 350 प्लान कर रहे हैं, MIY ज़रूर चेक करना कि आप अपने बाइक को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हो, वो बहुत ज़रूरी है. सो थैंक्स अ टन मैन फॉर द बाइक, एंड काफ़ी भीग चुका हूँ. ओवर एंड आउट. So I hope you guys enjoyed this video, and if you did, you know what to do. Press the thumbs up button, subscribe to my channel, and as usual friends, eat well, sleep well, be good. Signing off, Ride with Raj. I will see you guys soon in Pune.